जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीए आर्ट्स सेकंड ईयर है उसकी हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है। और इस प्रश्न पत्र में जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं साथियों, जो हमारे रीतिकालीन का जो काव्य जोड़ा गया है उसके जो महत्वपूर्ण जो 8 कवि उनकी काव्य रचनाएं जोड़ी गई हैं, उनमें से 5 जो महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनकी जो काव्य रचनाएं थी उनके बारे में हमने जान लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छठा पाठ है हमारा, जो मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर के अधीनस्थ अध्ययनरत करने वाले जो छात्र हैं, जो बीए पार्ट सेकंड ईयर में अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके जो रीतिकालीन जो काव्य जुड़ा हुआ है उसका जो 8 कवि महत्वपूर्ण है, उनकी जो काव्य रचनाएं अपने जोड़ी गई हैं। तो पूर्व के 5 जो कवि हैं उनके जो काव्य रचना है और उनकी जो काव्य रचना है उनमें से भी जो महत्वपूर्ण जो व्याख्या है परीक्षा 2020 में आने की जिसके पूरे चांस हैं वो मैंने बता दी थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा छठा पाठ है और उस छठे पाठ का नाम है पद्माकर। साथियों, पद्माकर। आइए, तो जो हमारा छठा पाठ है पद्माकर, उस छठे पाठ की कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जो व्याख्या है पद्यांश से जो कि हमारी परीक्षा में बतौर व्याख्या के रूप में आने वाला है। ठीक है साथियों, तो देखिए ये है वो पद्यांश, या हम कह सकते हैं ये है वो व्याख्या जो कि पद्माकर वाला जो पाठ अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिसके परीक्षा 2020 में आने के पूरे चांस हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भीरे भौर और डोर जोरन पे बोरन के वे गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, और भांति विहक समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन दबे गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। तो साथियों ये है हमारा पद्यांश पूरा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे साथियों। ठीक है, ये हमारा पद्यांश है जिसके पूरे चांस हैं। संकेत आप लोग लिख लेंगे निश्चय ही, जो कि पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रसंग जो है प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रमुख कवि पद्माकर के द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है साथियों, अब तीसरा जो पार्ट आता है वो हमारा आता है व्याख्या का। तो अब देखिए व्याख्या में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो शब्द है इनका अर्थ थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे, फिर हम इसका भावार्थ जानेंगे, इसका हिंदी अर्थ जानेंगे यहाँ पे। तो कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में देखिए बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, चाहे वो खग कुल हो, पक्षी कुल हो, मनुष्य हो, बाग बगीचे हों, पेड़ पौधे हों, उन सब में परिवर्तन हो जाता है। पेड़ पौधों के ऊपर जो है हम देखते हैं साथियों नई कोपलें, नए पत्ते, फूल आने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो पक्षी हैं वो भी पूरी तरीके से एक तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उनमें भी उत्साह का माहौल रहता है। इसके अतिरिक्त देखिए जब चारों तरफ प्रकृति में हरियाली छाई रहती है तो मनुष्य के मन के ऊपर भी उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो जो नवयुवक युवतियाँ हैं जो प्रेम के रंग में सरोबार रहते हैं, डूबे रहते हैं, उनके भी घूमने के दिन आ जाते हैं, वो भी प्रकृति के साथ अपना सामीप्य पाना चाहते हैं, तो उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि उस प्रकृति के परिवर्तन का हर वर्ग के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, परिवर्तन होता है। तो उसी का कवि ने यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से और भांति कुंजन में, यानी और प्रकार से कुंजन में यानी बगीचों में
गुंजरत गूंजने लग जाते हैं, भीरे भौर, भौरे भ्रमर, भीरे यानी भीड़ हो जाती है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जो ही वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वसंत ऋतु के आगमन होते ही जो बाग बगीचे हैं ना, जो कुंज हैं, उनमें भौरों की भीड़ बढ़ जाती है और वो चारों तरफ जो है ना वृक्षों के ऊपर, उनके फूलों के ऊपर गूंजायमान होने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, मंडराने लग जाते हैं। और ही डोर जोरन पे बोरन के हो गए। आगे कवि यहाँ पे कह रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से जो आम वगैरह हैं, उनकी जो डालियाँ हैं वो पुष्पों के, फूलों के समूह से क्या हो जाती हैं, बोरा जाती हैं, यानी जिसको आप लोग बगर कहते हैं। तो जो आम हैं वो बोरा जाते हैं, उनकी जो डालें हैं, उनके ऊपर जो पुष्प हैं वो आने लग जाते हैं। तो चारों तरफ पुष्पों के जो समूह हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है साथियों, कहे पद्माकर सु और भांति गलियान। और कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से जो गलियां हैं, चाहे वो शहर की गलियां हों या गांव की जो गलियां हैं, वो भी एक अलग ही प्रकार की हो जाती हैं। उनका जो माहौल है वो भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उन गलियों में जो है छलिया छबीले छैल और छवि छह गए, यानी उन गलियों में जो है वसंत ऋतु के आगमन से जो छबीले छैल हैं, यानी जो नवयुवक युवतियां हैं जो कि प्रेम के रंग में सरोबार रहते हैं, वो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नव युवक युवतियां हैं, उनके स्वरूप के ऊपर भी जो है ना पूरी तरीके से वसंत ऋतु के आगमन से परिवर्तन हो जाता है। तो उनकी भी जो छवि है, उनका भी जो रूप है ना, वो एक अलग ही हो जाता है, छवे गए, यानी एक अलग ही रूप जो है ना छा जाता है। जो छलिया छबीले छैल, यानी जो अपने प्रेम भरी गतिविधियों से एक दूसरे को छलने का काम करते हैं, वो ऐसे छबीले रंग बिरंगे जो सुंदर जो छैल हैं, यानी जो नव युवक युवतियाँ हैं, उनकी जो छवि है, उनका जो स्वरूप है, वो भी पूरी तरीके से वसंत ऋतु के आगमन होते ही क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो भी गलियों में जो है ना घूमने लग जाते हैं। आगे कवि कह रहा है यहाँ पे देखिए, और ही भांति विहग समाज में आवाज़ होती, और वसंत ऋतु के आगमन के होते ही जो विहग हैं, जो पक्षी जो समूह हैं, जो समाज है, उनकी जो आवाज़ है उसमें भी मधुरता आ जाती है, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। वसंत ऋतु के आगमन होते ही जो पक्षी हैं उनके चहकने की जो आवाज़ है वो भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ऋतुराज के ने आज दिन दवे दवे यानी दो। और अब कवि यहाँ पे कह रहा है कि वसंत ऋतु का आए हुए 2 दिन ही हुए हैं ऋतुओं के राजा को, यानी वसंत ऋतु को आए हुए केवल जो है 2 दिन ही हुए हैं। अच्छे से 2 दिन भी, आज 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से चारों तरफ का जो माहौल है ना वो क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। और रस, कवि कह रहा है कि वसंत ऋतु को आए अभी आज 2 दिन भी नहीं हुए हैं, कवि यहाँ पे कह रहा है, लेकिन उसके आने से चारों तरफ का माहौल परिवर्तित हो गया। जो बगीचे हैं उनमें भौरे जो हैं उनकी भीड़ बढ़ गई, वो वृक्षों की जो डाल हैं उनके जो पर जो पुष्प लगे हुए हैं उनके ऊपर मंडराने लग गए, गूंजने लग गए हैं। और जो आम हैं उनकी डालों के ऊपर जो हैं पुष्प हैं वो लद गए हैं, बोरा गए हैं, यानी महसूस हो गया कि अब फल लगने का समय हो गया। पद्माकर कह रहा है कि वसंत ऋतु के आगमन को आए आज 2 दिन हुए, 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन जो गलियां हैं उनका माहौल बदल गया। उनमें जो छैल छबीले नव युवक रंग बिरंगे सुंदर युवक युवतियां हैं, उनकी जो छवि है वो भी परिवर्तित हो गई है। और जो विहग समाज है, जो खग कुल है, जो पक्षी हैं, उनकी आवाज़ भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और इतना ही नहीं, इस ऋतुराज को आज आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले ही इस वसंत ऋतु का इतना प्रभाव पड़ा कि और ही प्रकार का रस हो गया, रीति हो गई, राग रंग सब कुछ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। लोगों का जो तन मन जो है वो भी पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया। और जो वन हैं, जो जंगल हैं, जो वन हैं, वो भी क्या हो गए, परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या हो गई, हरियाली छा गई है। ठीक है साथियों, तो ये था व्याख्या हमारी। अब मैं बात करूं
तो कवि ने इसमें वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त जो है वसंत ऋतु के आने से प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनका क्या किया है, उल्लेख किया है। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस, साथ ही साथ माधुर्य गुण और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें कवित्व छंद का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण व्याख्या। जो हमारा पाठ है छठा पद्माकर, उसकी बेहद इम्पोर्टेंट व्याख्या है, जिसके परीक्षा में आने के पूरे क्या हैं, चांस हैं। निश्चय ये व्याख्या है आपको साथियों समझ में आई होगी। आप वीडियो को बदल कर देख सकते हो, मैं सीधा ही भावार्थ यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने स्पष्ट तौर पे बता दिया। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो अगला महत्वपूर्ण पाठ है हमारा सेनापति, और सेनापति के बाद हम अंतिम जो पाठ होगा आलम, उसकी व्याख्या के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये व्याख्या का पाठ खत्म होते ही, 8 पाठों की व्याख्या कंप्लीट होते ही हम जो है बात करने वाले हैं अगला जो हमारा प्रश्न जो है इन पाठों से संबंधित जो परीक्षा में आने वाले उनके ऊपर, और जो व्याकरण के पार्ट है उनके ऊपर, और फिर जो रीतिकालीन का हिंदी साहित्य का जो इतिहास जोड़ा गया है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो इंतज़ार करिएगा आप लोग। भरोसे का पर्याय बन चुका है बानसूर पीजी कॉलेज, तो निश्चय ही आपको यहाँ से अच्छी सामग्री प्राप्त होगी पठन पाठन की। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।